मुझे ऐसे लगता है कि हम ख़वातीन की ज़िंदगी ना सिर्फ़ घर की ज़िम्मेदारियों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। हर ज़िम्मेदारी को निभाते-निभाते ना हम खुद को बिल्कुल भूल जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ कुछ अफ़ोर्डेबल सी सेल्फ़ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ ज़हनी सुकून के कुछ राज़, जो आपकी लाइफ़ को ना बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री बना देंगे। तो चलें आएँ, चल के ना आज थोड़ा-सा खुद का ख़्याल रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रोज़ की तरह ना मेरा व्लॉग भी सुबह के नाश्ते से ही शुरू हुआ था और मेरी ज़िंदगी भी ना बिल्कुल आप लोगों की आम सी ज़िंदगी के जैसी ही है। वही सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद जी नाश्ता बनाओ, दोपहर के खाने की तैयारी करो, घर के काम करो और यकीन करें वक्त किस तरह गुजर जाता है ना कुछ समझ में नहीं आती है। और रात को इंसान इतना थक जाता है कि बस दिल चाह रहा होता है कि बिस्तर पर लेटे और सो जाए। यानी कि हम घर के कामों में जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को इतना थका लेती हैं कि जो हमारे पूरा दिन की प्लानिंग होती है ना उसमें हमारे लिए तो कोई टाइम होता ही नहीं है और टाइम बचता भी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं भी पहले यही किया करती थी, लेकिन फिर मैंने सीखा कि अगर इंसान खुद का ख्याल रखना छोड़ दे, अपना ख्याल ना रखे, अपनी जहनी सेहत का, मेंटल हेल्थ का ख्याल ना रखे ना, तो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जब इंसान 30+ होना स्टार्ट होता है ना, तो हमारे चेहरे पे हमारी जो उम्र है ना उसके जो आसार हैं नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, आप थोड़े से एज के लगना स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ नॉर्मल है, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी यार खुद का ख्याल रखना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी ना तो दूसरे भी आपका ख्याल रखना छोड़ देंगे। अच्छा खैर, यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी और मैं साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हमें लग रहा होता है कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये है कि क्रीम्स लगा के पार्लर में जाके और बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत बना लो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि औरत जो है ना, जब तक वो ज़हनी तौर पे पुरसुकून नहीं होती, जब तक वो अंदर से खुश नहीं होती, जब तक उसका माइंड जो है वो पुरसुकून नहीं होता ना, आप जितनी मर्ज़ी क्रीम्स यूज़ कर लें, जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, ऐसी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका जो दिल है वो मुतमईन ना हो, आपका जो दिमाग है वो ही रिलैक्स ना हो। तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने आप को ज़हनी तौर पे पुरसुकून करें। और ज़हन पुरसुकून तभी होता है जब आप जो अपना घर है ना उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं। चलें, घर भी मैनेज हो जाता है, मैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ और होम मैनेजमेंट तो मैं आपको रोज़ सिखाती ही रहती हूँ। लेकिन अपने ज़हन को पुरसुकून किस तरह करना है ना, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। अच्छा, ये ज़रा नाश्ते के बाद ना आप किचन के हालात चेक करें। मतलब अगर आपको मेरी वीडियोज़ देख के लग रहा होता है ना कि मेरा किचन हमेशा चमचमा रहा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात को ना मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था, वैसे कोशिश होती है कि कर लूँ, लेकिन हाँ बस नहीं कर सकी थी। तो सुबह किचन कुछ ऐसे लग रहा था। तो वही बात है कि सोशल मीडिया पर कभी भी किसी के भी व्लॉग्स, चाहे मेरे ही व्लॉग्स क्यों ना हो, उनको देखकर ये बिल्कुल ना सोचा करें कि यार ये जो यूट्यूबर्स होती हैं, व्लॉगर्स होती हैं, इनके घर हमेशा साफ़ सुथरे होते हैं और हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमसे जो घर के काम है वो मैनेज नहीं होते। कोई भी चीज़ जो आपको देखने में जैसी लग रही होती है ना, वैसी नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ को ना दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। यकीन करें, जब आप अपनी ज़िंदगी का मवाज़ना दूसरों की ज़िंदगियों से करना बंद कर देते हैं ना, तो जो आपका ज़हन है वो पुरसुकून होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारी बहुत ज़्यादा बेसुकूनी की और हर वक्त की बेचैनी की एक वजह है ना, वो ये भी होती है कि हम दूसरों के लाइफ से, दूसरों की ज़िंदगियों से खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये आदत सबसे ज़्यादा ना आपका जो ज़हनी सुकून है वो छीन रही होती है। अच्छा, यहाँ ना किचन के कामों से मैं फ्री हो गई थी और सबसे पहले सुबह मेरी कोशिश होती है कि आमना को ना नहला धुला के मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहना दूँ, ताकि वो पूरा दिन ना फिर ऐसे गंदे कपड़ों में ना घूमती रहे। क्योंकि हम जो माएँ होती हैं ना, अक्सर घर के कामों में फिर इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि बच्चों को फिर नहलाने धुलाने का और साफ़ कपड़े पहनाने का पूरा दिन टाइम नहीं मिल रहा होता और ऐसे ही ना पूरा दिन गुजर जाता है। इसलिए अगर छोटे बच्चे हैं ना, कोशिश किया करें कि किचन के कामों से फ्री होके पहले थोड़ा सा ध्यान उन पर भी दे दें। आपकी सेल्फ केयर की बात भी करूँगी, लेकिन हाँ, बच्चों के ऊपर भी ना थोड़ा सा ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है। और स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि वीक में ना 2 से 3 दफ़ा इसके सर की जो ऑयलिंग है ना, मैं लाज़मी करूँ। अच्छा, वैसे ही आपको व्लॉग में इस तरह बड़ी सुकून से बैठी हुई नज़र आ रही है, वरना आमना की कंघी करना, बाल बनाना ना बहुत मुश्किल है। इसको हो रहा होता है कि बस मेरे बालों को कोई हाथ ना लगाए। लेकिन यहाँ ये व्लॉग में आ रही थी ना, इसको पता था मम्मा वीडियो बना रही हैं, इसलिए बड़ा सुकून से बैठ गई थी।
और हाँ, ज़हनी सुकून की बात हो गई कि आपने ज़हनी सुकून किस तरह से बरकरार रखना है। अब आ जाता है जी फ़िज़िकल अपीयरेंस को आपने किस तरह से बेहतर करना है। स्पेशली जब इंसान थोड़ा-सा ऐज की तरफ जा रहा होता है, उम्र बढ़ रही होती है ना, तो अपना ख़्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ सारे वो प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है जी फ़ेस वॉश की। अगर आप कोई अफ़ोर्डेबल और अच्छा फ़ेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं ना, तो ये गोल्डन पल का ये जो व्हाइटनिंग फ़ेस वॉश है, बहुत ज़बरदस्त है और इसकी प्राइस भी ना 450 है और ये 2 महीने ना बड़ी आसानी से चल जाता है। ये तकरीबन 3-4 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके अंदर एक नीम वाला भी आता है। अगर आपके फेस पे एक्ने है ना, पिंपल्स का इश्यू है, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। और दूसरा, एक रिसेंटली ना मैंने ये वाला ओरिफ्लेम का फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे। ये इनका जेल फेस वॉश है और मैं ना जिनसे मैंने ये बाय किया था उनका जो नंबर है व्हाट्सएप का वो नीचे शेयर कर दूँगी, इंस्टाग्राम की आईडी भी। थोड़ा-सा अगर आप एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकती हैं ना, तो ये ओरिफ्लेम का ये जो लव नेचर का जेल फेस वॉश है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अच्छा, स्किन केयर का मुझे लगता है जो आगाज़ है ना वो आपके फेस वॉश से हो रहा होता है। प्लीज़ ये जो साबुन होते हैं ना, इनको अपने फेस पर यूज़ मत किया करें, स्किन आपकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ना रोज़ वाटर को अपनी डेली जो सेल्फ केयर है, स्किन केयर है, उसका हिस्सा लाज़मी बनाएँ। मेरे पास एक ये सईद गनी का ग्लिसरीन वाला क्या कहती हैं रोज़ वाटर है। अच्छा, ये गर्मियों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब जैसे थोड़ा-थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये जो रोज़ वाटर प्लस ग्लिसरीन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। पिछली सर्दियों में भी मैंने यूज़ किया था, तो अभी जब ज़राज़ की 8-8 सेल लगी थी ना, मैंने दोबारा इसको ऑर्डर कर लिया था। और अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंपल जो फेस वॉश होता है, अर्के गुलाब होता है, उसको भी ना स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें। वैसे स्प्रे बॉटल्स मिल भी जाती हैं। पूरा दिन ना चलते-फिरते उसका फेस पे स्प्रे करती रहा करें। अच्छा, और जो मेरी बहनें कह रही होती हैं ना कि जी सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिल रहा होता और हम इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ना सारे अफ़ोर्डेबल ऑप्शंस दिखा रही हूँ जो हर कोई ना ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है। और हाँ, मैं बार-बार कहती हूँ कि सन ब्लॉक को अपनी लाइफ़ का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। चाहे आप घर में भी क्यों ना हो ना, आपने सन ब्लॉक लाज़मी लगानी है। ये 2 मेरे पास सन ब्लॉक हैं, एक ये नेक्सटन का व्हाइटनिंग लोशन है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो ये बहुत लाइट वेट है और इसको लगा के ना वो जो मुँह पे चिट्टा-चिट्टा सा एक आटा सा लगना स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होता। बड़ी लिक्विडी सी इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी है और ना इसकी प्राइस भी बड़ी ही रीज़नेबल है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ना, तो ये जो सईद गनी का ये विटामिन सी वाला सन ब्लॉक है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी-सी थिक सी है और अगर आप फेस पे इसको लगाते हैं ना, तो इसको 5-10 मिनट लगते हैं, फिर ये कहीं जाके सेटल डाउन होता है और ना थोड़ा-सा इसका व्हाइट कास्ट भी है, लेकिन ये दोनों बहुत अफोर्डेबल और अच्छे ऑप्शन हैं। और मैं आपके साथ ना सारे वो प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और फेस के साथ साथ ना बालों का भी ख्याल लाजमी रखा करें। वीक में 2 से 3 दफ़ा ना ऑयलिंग लाजमी किया करें। ये कोकोनट ऑयल है वाटिका का और ये तकरीबन 310 या 320 रुपए का है। आप इसकी बॉटल से अंदाज़ा लगा लें कि मैं इसको यूज़ करती हूँ। एक तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है और दूसरा ना ये बहुत ज़्यादा चिपचिप नहीं है। अगर आप में से किसी को जो है ना ऑयल लगा के बहुत गर्मी लगती है और वो जो उसकी चिपचिप सी उससे उलझन होती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त है। और हाँ, कुछ दिन पहले ना मुझे ये उमम के प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे। इनको अब तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। जब मैंने वीडियो के क्लिप्स शूट किए थे ना, यहाँ पर मैंने सिर्फ इन्हें एक ही दफ़ा यूज़ किया था, लेकिन व्लॉग आज मैं तकरीबन 3 से 4 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ, तो मैंने बीच में इसको रेगुलरली यूज़ किया है और इनके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें कोई केमिकल्स नहीं है। इनका शैम्पू भी मैंने यूज़ किया है। मैं ना इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है वो मेंशन कर दूँगी, आगे चल के इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको बताऊँगी। बहुत अच्छे ना मुझे इनके प्रोडक्ट्स लगे हैं। ये एक कराची बेस्ड बिज़नेस है, एक हाउसवाइफ है, उनका बिज़नेस है। वो घर पे खुद से ये जो हेयर ऑयल वगैरह ना बनाती हैं और आप चेक करेंगे इनका ओनियन हेयर ऑयल है। मतलब कितनी सारी इसके अंदर रोज़मेरी है और पता नहीं कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ डली हुई हैं। और स्पेशली हम जो बिज़ी औरतें होती हैं ना, चाहे वर्किंग वुमेन हो गई या हाउसवाइफ्स भी हो गई, उनके लिए ना घर पे खुद कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जिस तरह प्याज का जो ऑयल होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ना इनसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं खरीद सकते हैं। प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। यहाँ इनका व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा आपको। इंस्टाग्राम भी है इनका, फेसबुक भी है। और हाँ, अगर आप मेरे रेफरेंस से जाकर बाय करेंगे ना, तो इनके प्रोडक्ट्स पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मैं दोबारा बता रही हूँ, ये मैं पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं करी, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं इनके प्रोडक्ट्स।
अच्छा, साथ में आपके साथ ना एक ये मैंने गोल्डन बर्ड का सीरम कुछ टाइम पहले लिया था, इसको मैंने यूज़ किया लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे ख़ास कोई इफ़ेक्टिव भी नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि कितने टाइम बाद इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलना स्टार्ट होते हैं। कहने को तो वैसे ये व्हाइटनिंग इनका ग्लूटाथायोन सीरम है, लेकिन मेरे ख़्याल से ना मुझे अच्छा नहीं लगा या पता नहीं सूट नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये जो क्रीम है ना, हैंड क्रीम, ये भी ओरिफ्लेम की है जिनका वो फेस वॉश मैंने आपको दिखाया था। तो अपने हाथों के लिए ना कोई हैंड क्रीम लाज़मी यूज़ किया करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो सिंपल वो जो आमंड ऑयल होता है या कोकोनट ऑयल होता है, थोड़ा-सा डाल के ना किसी भी बॉटल में अपने किचन में रख लें। जैसे ही आप बर्तन वगैरह धो के फ्री होती हैं ना, हाथ अच्छे से वॉश किया करें। और कोकोनट ऑयल हो गया, या अगर वो भी नहीं है ना, तो एलोवेरा जो जेल होती है बाज़ार वाली, वो अप्लाई कर लिया करें। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं आप भी कोई अच्छी सी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बताएं जिससे हमारा जो रंग है वो भी साफ़ हो और उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। तो ये जो लिव फार्म की लिव ग्लो ब्राइटनिंग क्रीम है ना, यार जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तब से मैं इसकी तारीफ़ें कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। और हाँ, प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, तकरीबन 1400 रुपये या 1500 के करीब होगी। मैंने दराज़ की सेल में ही इसको बाय कर लिया था। बहुत अच्छी है ये नाइट क्रीम। मैं इसको सिर्फ रात को सोने से पहले यूज़ करती हूँ, और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू दूँ तो वो भी दे दूँगी। और मेरे चैनल की शायद दूसरी या तीसरी वीडियो भी ना इसी के बारे में है, तो बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। ये मैं जो सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो मैं खुद यूज़ करती हूँ और ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा, उसके अलावा ये मेडोरा का पाउडर मैंने पहले भी बताया था, बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी डिओड्रेंट्स और इतर या परफ्यूम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो सिंपल ये यूज़ कर लें और ये चेक करें कि आपकी जो आपी है ना, उसको इतर कितने पसंद है। अभी तो पता नहीं कितनी हज़ारों कोई बॉटल्स होंगी इतर की जो मैं फेंक चुकी हूँ। ये कुछ मेरे पास पड़ी थी तो सोचा दिखा दूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं सारे वही प्रोडक्ट्स, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। बाकी अभी तक ना मैं ये जो फेयर एंड लवली है, ग्लो एंड लवली, इसको यूज़ करती हूँ। जब फेस वॉश करती हूँ ना, तो कुछ समझ नहीं आता, तो बस सिंपल ये अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि बड़ी अफोर्डेबल सी है। बाकी मेकअप का मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है। सिंपल एक मैंने ये वाली बीबी क्रीम रखी हुई है और एक वो ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा हाँ एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, तकरीबन 6 साढ़े 600 का है, लेकिन बहुत अच्छा है। और लिपस्टिक्स में ना बस ये लिप लाइनर है, ये आई थिंक स्वीट फेस के हैं, ये तकरीबन आपको 150 या हाँ 150 तक के अंडर ही मिल जाएँगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं स्किन केयर के लिए। कोई मैं महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, ना मेरे पास कोई बहुत सारा ब्रांडेड मेकअप है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इस तरह ना सिंपल सस्ती चीज़ों से भी आप अपना जो है ना ख़्याल रख सकती हैं। और जी, ये जो है ना हेयर रिमूवर टूल, ये मैंने दराज से ही बाय किया था। ये आप चेक करें, इससे आप अपने अपर लिप्स के जो हेयर होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं। चिन एरिया पे अगर आपके बाल हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ये चेक करें, इसके अंदर छोटे-छोटे से जितने भी बारीक बाल होंगे ना, वो सारे निकल आते हैं। हाँ, जड़ से ये बाल रिमूव नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा है। आपको कोई पार्लर वगैरह जाने की जो है ना ज़रूरत नहीं रहती है। और ये 700-800 का, ये भी मैंने दराज से काफ़ी पहले लिया था। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप ये हेयर रिमूवर जो टूल है ना, वो चार्जिंग वाला ख़रीदें, सेल वाला ना लें। तो ये थे जी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा आज आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इंसान जितना मर्जी घर के काम कर ले, सफाई कर ले, बर्तन धो ले, कपड़े धो ले, वो तो सब ने करना ही होता है। लेकिन हाँ, उसके साथ ना एटलीस्ट आप तकरीबन दिन में 10 से 15 मिनट अपने लिए लाजमी निकाला करें। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, इससे पहले जब मैं बहुत स्टार्ट में व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे, तो मैंने सारी ना होम रेमेडीज़ भी शेयर की हुई हैं, तो आप जाके ना मेरे पुराने व्लॉग्स भी देख सकते हैं। और अगर आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, सिंपल एक अच्छा सा सिर्फ फेस वॉश ले लें, एलोवेरा जेल ले लें और कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें। ये जो 3 चीज़ें भी हैं ना, ये भी आपकी स्किन को बहुत हद तक अच्छा रखेंगी। और जो हमारी स्किन इतनी डल हो जाती है ना, रीज़न यही होता है कि पूरा दिन हम चूल्हे के आगे खड़ी होती हैं, सफाइयाँ कर रही होती हैं, वो जो सारा गर्दो गुबार है वो फेस पे ही, मुँह के अंदर ही जा रहा होता है ना, तो स्किन ने तो डल होना ही है। लेकिन चलो जी, बैक टू द रियलिटी। जितनी मर्ज़ी हम स्किन केयर कर लें, सेल्फ केयर कर लें, उसके साथ साथ घर के काम हर हाल में करने होते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि घर के कामों को ना कभी बोझ समझ के करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम बोझ समझ के करते हैं ना, फिर ना तो वो करने में मज़ा आ रहा होता है और ना ही वो जो काम है ना वो ठीक से होता है। अच्छा, मेरी तो ये आदत है, मैं बहुत दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैं तो अक्सर जो सेल्फ केयर वाले काम है ना, किचन में खड़े खड़े ही कर लेती हूँ। जैसे अगर कभी हांडी बन रही है या कोई भी मेरे पास 10-15 मिनट का फ्री टाइम होता है ना, सिंपल मैंने मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर, इस तरह की चीज़ें फ्रिज में रखी होती हैं, मैं निकालती हूँ, कोई भी फेस पैक बनाती हूँ, जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। और ना ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि इनके ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। तो इस तरह ना आप घर के काम करते करते भी अपना ख्याल रख सकती हैं। अगर घर के कामों के दरमियान टाइम नहीं मिलता ना, तो सुबह जब जल्दी उठती हैं तो 10-15 मिनट निकाल लिया करें। जिस टाइम बच्चे सोए हुए होते हैं, स्पेशली फजर के बाद का ऐसा टाइम होता है कि कोई भी ना डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो वो बेस्ट टाइम होता है। अगर हम
सुस्ती ना करें। मैंने सोचा मैं घरदारी आपको सिखाती रहती हूँ, आज थोड़ा-सा बताती हूँ कि यार अपना ख़्याल रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कल ना मैंने ये चिकन के कबाब बनाए थे, पहले भी बहुत दफ़ा 3 से 4 दफ़ा इनकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज ना जल्दी-जल्दी से बस बता देती हूँ। मैंने कीमा कर लिया था, खुद ही कर लिया था घर पे ही। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप कर लिया था और जी साथ में हरी मिर्चें चॉप की थी। और अच्छा, आपने इसको चॉपर में ही चॉप करना है, क्योंकि इंसान जितना मर्ज़ी हाथ से बारीक कट कर ले, इस तरह का जो चूरा सा है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनता और फिर वो कबाब में जब प्याज़ वगैरह मुँह में आते हैं ना, अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी इसमें सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना वो ऐड कर देने हैं और 1 चम्मच ना मैंने इसके अंदर भून के जो बेसन है ना वो भी ऐड किया था। वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो सोचा आपको बता दूं। अच्छा, मैं सेम ना इसी मेथड से कबाब भी बना लेती हूँ और इसी मटेरियल से ना मैं कोफ्ते भी बना लेती हूँ। तो मैं कोई भी ज़्यादा ना मुश्किल जो रेसिपीज़ है ना खुद ट्राई करती हूँ और ना आपको बता रही होती हूँ। और आज का ना मेरा जो व्लॉग है बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि बेशक आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ साथ ना आपका अपना भी एक वजूद है, आपकी अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इंसान की बस शादी हो गई, बच्चे हो गए तो अब जी आपने अपना ख्याल रखना ही नहीं है, आपने जी बस दुनिया ही छोड़ देनी है और बस जो जिम्मेदारियां हैं ना उन्हीं को पूरा करते करते अपनी उम्र गुजार देनी है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि अगर हम इस एज में खुद का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो बाद में जब कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ हो जाएगी, वो अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो फिर शायद कभी हमें जाके ना ख्याल आएगा कि काश यार उस टाइम थोड़ा सा खुद का ख्याल रख लिया होता। क्योंकि ये जो दुनिया की टेंशन है ना ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। एक मसला आता है, एक ख़त्म हुआ तो दूसरा आ जाता है। मतलब ये जो परेशानियां हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, हर किसी के लाइफ में ना चलते रहते हैं, लेकिन उन परेशानियों को, उन टेंशन्स को खुद के ऊपर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि इंसान जो है ना जीना ही छोड़ दे। अच्छा, ये जो कबाब है ना इनको मैंने ऐसे चपटा चपटा जैसा चपली कबाब होते हैं उस तरह से बना के ना हल्का सा ऑयल डाल के, हल्का तो नहीं मतलब डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा आपने तवे पे ऑयल डालना है और इनको दोनों साइड से ना अच्छा से 15-20 मिनट बिल्कुल स्लो आग पे कुक कर लेना है। बहुत मज़े के बनते हैं। साथ आप रायता बना लें या केचप और रोटी के साथ भी ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। और जिस दिन मेरा कोई भी मुश्किल सी चीज़ बनाने का या हांडी बनाने का दिल नहीं कर रहा होता ना, उस दिन मैं ये जो कबाब है ना बना लेती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, रेसिपी के साथ साथ ना आपको जो मैंने बातें बताई हैं आपने उनको फॉलो लाजमी करना है। कोशिश किया करें कि दूसरों की बातों को इतना सर पे सवार मत करें कि अपना जो ज़हनी सुकून है ना उसको आप ख़राब कर लें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।